राधे राधे आप सभी को नमस्ते, गुड आफ्टरनून। मैं नम्रता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आज हम देखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर की एक रचना है, लेख है याचक और दाता, जो एमपी वर्ग 2 इकाई 15 में लगा हुआ है। तो बड़ी अच्छी रचना है याचक और दाता टैगोर जी की। रविंद्रनाथ टैगोर को आप जानते ही होंगे। तो ये आपके सिलेबस में लगी हुई है, तो आज हम इसे पढ़ेंगे। बहुत सी रचनाएँ आपके सिलेबस में जो लगी हैं उसको हमने पढ़ा है और आपने देखा भी होगा। एमपी वर्ग 2 के नाम से प्लेलिस्ट भी हमने बनाया है। यदि आपने पीछे की रचना नहीं देखी हो, तो जाके आप देख सकते हैं। तो याचक और दाता इसमें दिया है, आइए सीखें। तो इसमें आप क्या सीखेंगे? तो पहले तो मानवीय नैतिक मूल्यों को, ईमानदारी, सेवा भाव को जीवन में उतारना सीखेंगे। प्रत्यय एवं उपसर्ग का ज्ञान सीखेंगे, मुहावरों की जानकारी और प्रयोग सीखेंगे तथा अवतरण चिन्हों का प्रयोग सीखेंगे। तो ये बच्चे जो पढ़ेंगे वो सीखेंगे इससे। पाठ का परिचय दिया गया है कि इस पाठ में है क्या। इस कहानी में यह बताया गया है कि ममता का भाव बिना भेदभाव किए निस्वार्थ भाव से सेवा करने को उत्साहित करता है। दूसरी ओर पूंजीवादी सामंतवादी शक्तियां मानवीय मूल्यों का पतन कर देती हैं। कहानी में एक वृद्धा फूल आदि बेचती है और एक बच्चे का पालन पोषण भी करती है। यह बच्चा उसका नहीं है, फिर भी उसके लिए धन संग्रह करके एक सेठ के यहाँ जमा करती है और जब आवश्यकता पड़ती है तो वह सेठ धन लौटाने से मुकर जाता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि वह बच्चा उसका ही खोया हुआ पुत्र है, तब वह एकदम बदल जाता है। तो इस पाठ परिचय से आप क्या समझे? मतलब कि इस कहानी में बताया गया है कि जो ममता है वो बिना भेदभाव किए होती है और निस्वार्थ भाव से ममता होती है और सेवा करने को एक औरत है जो उत्साहित है, बुढ़िया। और एक दूसरी ओर पूंजीवादी सामंतीवादी शक्तियां दिखाई गई हैं इसमें कि एक एक रुपया पाई पाई अपने बच्चे को जमा करती है, फूल बेचती है, किसी तरह बच्चे का पालन पोषण करती है और उसके जमा करती है कि मैं न रहूंगी तो इसके लिए काम आएगा। एक सेठ के यहाँ वो पैसा जमा करती है। तो सेठ क्या करता है, सेठ पैसा देने से उसे मुकर जाता है जब इसकी जरूरत पड़ती है। तो फिर बाद में सेठ को पता चलता है कि जो ये बच्चा पाल पोस रही है बुढ़िया, वो बच्चा तो उसका ही है और अंत में वो बदल जाता है। तो चलिए, पाठ से परिचय तो हम लोगों का हो गया। अब हम लोग पढ़ भी लेते हैं कि पाठ में दिया क्या गया है। दिया है, वह प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे के पास जाकर खड़ी होती, दर्शन करने वालों को पुकारती और कहती, ये फूल चढ़ावा तो लेते जाओ। बोली की मिठास दर्शनार्थियों को आकर्षित करती और लोग नेत्रहीन वृद्धा से महकते फूल लेते और उसकी झोली में पैसा डालते और आगे बढ़ जाते। सुबह से शाम तक वह उसी तरह सबका जीवन महकाती और रात्रि को मन ही मन भगवान को प्रणाम कर लाठी टेकती झोपड़ी की राह पकड़ती। झोपड़ी के समीप आते ही 10 वर्षीय बालक उछलता कूदता हुआ उससे लिपट जाता। वृद्धा उसे टटोलती, दुलारती और माथे को चूमकर जैसे पूरा प्यार उड़ेलने का प्रयास करती। बच्चा कौन है, कहां से आया है, इस बात से कोई परिचित नहीं था। कुछ वर्ष पूर्व संध्या के समय लोगों ने उसकी गोद में एक बच्चा देखा। वह रो रहा था। असहाय और रोते बच्चे को वृद्धा ने अपनी गोद में बिठाया और उसे चुप कराने का प्रयास करने लगी।
ममता का आंचल पाकर बच्चा सब कुछ भूल गया था और इस तरह वह वृद्धा के पास रहने लगा। वात्सल्य की तड़प ने वृद्धा की जिजीविसा बढ़ा दी और अब वो पहले से ज्यादा श्रम करती और शीघ्र ही घर लौटने की कोशिश भी करती और बच्चा मां के स्नेह को पाके प्रसन्न था। वृद्धा ने अपनी झोपड़ी में एक हांडी गाड़ रखी थी। दिन भर की मेहनत से वह जो भी कमाती उसमें से बचत करके डालती जाती। वह बच्चे के सुखद भविष्य को बुन रही थी। बच्चे को अच्छा खिलाना, पहनाना और प्रसन्न देखने में ही वो प्रसन्न रहती थी। उसे लगता जैसे उसको उसकी मंजिल मिल गई। दिन भर फूल बेचती और घर आकर बच्चे को हृदय से लगा लेती। मंदिर के पुजारी की दया उस वृद्धा पर थी। वह उस मंदिर की फुलवारी से फूल तोड़ने देता और उसके ममता पे गर्व महसूस करता और वृद्धा भी फुलवारी को पानी से सींचकर उसकी सेवा करती थी। तो वहां का जो मंदिर का पंडित था वो भी ठीक था। वृद्धा को मंदिर की फुलवारी से फूल लेके कहता था, ठीक है तुम बेचो खड़ा होके यहाँ पे, और वृद्धा भी उसके फूलों को सींचती ओचती भी थी। बताते हैं कि उसी नगर में एक सेठ रहते थे, बनारसी दास। नाम ध्यान देंगे बनारसी दास का। वो देव भक्त और धर्मात्मा के रूप में उनकी पहचान थी। उनकी कोठी पे हर समय जरूरतमंदों की भीड़ लगी रहती। कुछ कर्ज लेने आते तो कुछ अमानत रखने आते। क्षेत्र के सभी मजदूर जो कुछ बचा पाते इन्हीं सेठ जी के यहाँ जमा करते। पर वृद्धा न जाने क्यों सेठ जी के यहाँ धन जमा करने में हिचकिचाती थी। लेकिन हाड़ी में अधिक धन हो जाने के कारण तथा चोरी हो जाने की आशंका से एक दिन संध्या को वृद्धा ने हाड़ी को उखाड़ा और छिपाकर सेठ जी की कोठी पे जा पहुंची। सेठ जी ने बही खाते के पृष्ठ उलटते हुए पूछा, क्या है बुढ़िया? वृद्धा ने हाड़ी सेठ जी की ओर सरकाते हुए सहमे स्वर में कहा कि सेठ जी इसे जमा कर ले, मैं इसे कहाँ रखती फिरूंगी। जो भी वो धन इकट्ठा की थी तो अपने मड़ई में रखी थी झोपड़ी में, तो उसकी हाड़ी भर उड़ गई होगी, तो उसे डर लग रहा था कि कहीं चोरी ना हो जाए या कुछ हो ना जाए, क्योंकि बच्चा भी उसका बड़ा होगा तो उसके भविष्य के लिए वो जुटा रही थी। तो सोचती है कि चलो मैं भी सेठ बनारसी दास के यहाँ ही रख दूं, सबका वो धन जमा ही करते हैं। बनारसी दास ने पूछा, इसमें क्या है? तो वृद्धा ने उत्तर दिया कि मेहनत मजदूरी करके कुछ पैसे जमा किए हैं, चोरी न हो जाए इस डर से मैं इन्हें आपके पास रखने आई और जब जरूरत होगी तब ले जाऊंगी। सेठ जी ने मुनीम की ओर ऐनक से देखते हुए कहा, इसे बही खाते में इनके नाम से जमा कर दो। और वृद्धा चैन की सांस लेती हुई अपनी झोपड़ी में लौट आई। 2 वर्ष सुख से बीते, पर एक दिन ज्वर ने लड़के को दबाया। वृद्धा मां ने दवा दारू की, वैद्य को दिखाया, पर सारे प्रयत्न उसके व्यर्थ हो गए। उसका साहस टूटने लगा। वह उसे ठीक करने के उपायों पर विचार करने लगी। तभी अचानक शहर के बड़े डॉक्टर का उसे ध्यान आया। फिर सोची कि इलाज के लिए पैसे का ध्यान आते ही वो सेठ बनारसी दास के पास जा पहुंची और सेठ जी आसन पे टिके बैठे थे। तो एक दिन वृद्धा का जो लड़का था वो बीमार हो गया और उसने अपना आसपास वैद्य को, डॉक्टर को छोटे मोटे दिखाया दवा दारू की, पर ठीक नहीं हुआ। तो सोची अब शहर में बड़े डॉक्टरों को दिखाऊंगी तो पैसा लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो सोची कि ज्यादा पैसा तो अब चलो
सेठ के यहाँ जमा किए थे, जाके उन्हीं से मांगते हैं। वृद्धा ने आदर प्रकट करते हुए विनम्र भाव से कहा, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, मेरी जमा हाड़ी से कुछ रुपए मिल जाए तो मैं डॉक्टर को दिखा के उसका इलाज करा लूं। तो सेठ बोला, कैसी हाड़ी, कैसे रुपए, मेरे पास तुम्हारा कुछ भी नहीं है। सेठ जी ने कठोर स्वर में झल्लाते हुए कहा। वृद्धा ने कहा, सेठ जी, अभी 2 वर्ष पहले ही मैंने हाड़ी में जमा पूंजी आपके यहाँ जमा की थी। और यह कह के मुनीम जी की ओर सहानुभूति की अपेक्षा दृष्टि से वो वृद्धा देखने लगी। मुनीम जी ने सेठ की ओर रहस्यमय दृष्टि से देखने के बाद वृद्धा से कहा, नहीं नहीं, तेरे नाम से कुछ भी जमा नहीं है। वृद्धा वहीं जमीन पे बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। रो रो कर वह सेठ जी से दया करने की गुहार लगाती रही। सेठ जी, मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा तो मैं आपके जीवन भर गुण गाऊंगी। बेचारी अपना पैसा जमा की है, हक से लोग मांगते हैं, उसका पैसा जमा किया हुआ, गिड़गिड़ा रही है, रो रही है, ऐसे जैसे भीख मांगना पड़ रहा उसे। तो ये स्थिति आ गई है। तो गुहार लगा रही है कि आपका जीवन भर गुण गाऊंगी, पैसे मेरे लौटा दीजिए। परंतु पत्थर में जोक न लगी। सेठ जी ने क्रुद्ध होकर उत्तर दिया, जाती है या नौकर को बुलाऊं? सेठ जी पे उसकी गिड़गिड़ाहट का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और सेठ जी बोले कि भाग जाओ यहां से। वृद्धा लाठी टेक कर खड़ी हो गई और जाते जाते सेठ जी की ओर मुंह करते हुए उसने कहा, अच्छा, भगवान तुम्हें बहुत दे। बच्चे की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती गई। प्राणों के लाले पड़ते देख वृद्धा मां हताश हो उठी और रह रह के उसे सेठ पर क्रोध आ रहा था। वह करे तो करे क्या। अचानक वह कुछ सोच कर उठी और बच्चे को गोद में उठाकर सेठ जी के घर की ओर चल पड़ी। बच्चे का शरीर ज्वर से और उसका कलेजा क्रोध से जल रहा था। बच्चे को लेकर वह सेठ जी के यहाँ पहुंची और धरना देकर बैठ गई। एक नौकर आया और वृद्धा को देखकर सेठ जी को इसकी सूचना दिया। नौकर उनका सूचना दिया कि वृद्धा आके धरना देके अपने बच्चे को लेके बैठ गई है, यहां से जा नहीं रही है। सूचना पाते ही सेठ जी ने उसे वहां से भगा देने का आदेश दिया। नौकर ने बहुत कोशिश की पर वह टस से मस न हुई। थोड़ी देर बाद सेठ जी स्वयं आए। उसे देख के उन्हें बहुत गुस्सा आया, पर सेठ जी बच्चे को देख के हतप्रभ रह गए। बच्चे की सूरत उनके खोए बालक मोहन से मिल रही थी। तो बालक का नाम देखिए यहाँ पे आ गया है, मोहन नाम था। अभी सेठ जी का नाम का भी जिक्र हुआ था। सेठ जी का क्या नाम था? तो सेठ जी का नाम बनारसी दास था और जो उनका बच्चा खोया था वृद्धा के पास था, उसका नाम मोहन था। तो 2 पात्र मिल गए, मोहन और बनारसी दास। 7 वर्ष पूर्व उनका बेटा मेले में खो गया था और बालक की जांघ पे लाल रंग का चिन्ह पहचान के सेठ जी एकाएक चिल्ला उठे कि यह बच्चा तो अपना मोहन है। इनके साथ ही तुरंत वृद्धा से बालक मोहन को छीनकर सेठ जी ने अपने कलेजे से लगा लिया। बालक का शरीर ज्वर से तप रहा था। हालत को गंभीर समझ सेठ जी ने तुरंत नौकर से कहा, जाओ तुरंत डॉक्टर को लाओ, और वे बालक को लेके अंदर चले गए। बाहर वृद्धा चिल्ला रही थी कि मेरे बच्चे को मुझे वापस कर दो, वह मेरे दिल का टुकड़ा है, उसे मत छीनो। पर सेठ जी अपना अधिकार जताते हुए बोले,
यह बच्चा मेरा है, इसे कुछ नहीं होने दूंगा और इसे किसी भी कीमत पर मैं बचाऊंगा। वृद्धा ने जोर से ठहाका लगाया और बोला, अब यह तुम्हारा बच्चा है, इसलिए इसे प्राण देकर भी बचाओगे और दूसरे के बच्चे की जान जान नहीं होती? यह कहाँ की मानवता है? मतलब अब तुम पहचान गए कि तुम्हारा बच्चा है तो तुम इसकी जान बचाओगे, लेकिन जब तक तुम नहीं जानते थे कि तुम्हारा नहीं मेरा बच्चा है, तुम्हारे अंदर मानवता नहीं जागी थी थोड़ी भी, तब तुम मर जाने दो बच्चे को। तो तुम्हारा बच्चा है तो अपनी जान दे के बचाओगे, लेकिन दूसरे के बच्चे की जान जान नहीं होती, उसे तुम मार डालोगे। ये सुन के सेठ जी की दशा तो अजीब थी ही, वे जैसे निरुत्तर हो गए थे। उनके अंदर का अहंकार धू धू करके जल रहा था। वृद्धा कुछ देर बाद अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़ी। डॉक्टर ने आकर मोहन को दवाएं दी। दवाओं ने अपना प्रभाव दिखाया। मोहन को होश आया। होश आने पे उसकी आंखें खोली और बोला, माँ। अपने आसपास माँ को न पाके वह रोने लगा। उसकी हालत फिर बिगड़ने लगी। ज्वर बढ़ रहा था और वह माँ की रट लगाए जा रहा था। डॉक्टर परेशान थे और सेठ जी के हाथ पांव फूलने लगे। चारों ओर अंधेरा नजर आ रहा था। सहसा सेठ जी का ध्यान उस वृद्धा की ओर गया जो थोड़ी ही देर पूर्व अपने बालक की पुकार करते करते वापस चली गई थी। सेठ जी शीघ्र अपनी कार में बैठे और झोपड़ी तक जा पहुंचे और बिना झिझके वे झोपड़ी के अंदर जा पहुंचे। वृद्धा टाट पर निरस्त लेटी हुई आंसू बहा रही थी और सेठ जी पहले सहमे कि किस मुंह से इससे बात करें, पर बालक की गंभीर दशा याद आते ही उन्होंने झुककर उसे हिलाया। वृद्धा ज्वर से तप रही थी। सेठ जी ने प्रार्थना भरे शब्दों में कहा, तेरा बच्चा मर रहा है, वह बार बार माँ ही माँ पुकार रहा है, अब तू ही चल के उसके प्राण बचा सकती है। आज तक सेठ जी ने किसी के सामने सिर न झुकाया था, किंतु उस वक्त वृद्धा के सामने वक्त ने उनको वृद्धा के सामने याचक बना दिया। सेठ जी वृद्धा के पांवों में गिर के बच्चे की जान बचाने की याचना करने लगे। वे बोले, ममता की लाज रख लो, मां का ममत्व जाग उठा। वह बीता हुआ सब भूल गई और सेठ जी के साथ चल पड़ी। घर पहुंचते ही वृद्धा ने मोहन के माथे पर हाथ फेरा और हाथ पहचानते ही मोहन ने तुरंत आंखें खोल दी। बोला, मां, तुम आ गई? वृद्धा ने कहा, हाँ बेटा, तुम्हें छोड़कर मैं कहां जा सकती हूं। उसने मोहन का सिर अपनी गोद में रख के थपथपाया और मोहन को नींद आ गई। कुछ दिन बाद मोहन बिल्कुल स्वस्थ हो गया। जो काम दवाइयों, डॉक्टर और हकीमों से न हो पाया, वह वृद्धा मां की ममता ने पूरा कर दिया। वृद्धा मां जब वापस लौटने लगी तो सेठ जी ने उससे मोहन के पास रुकने की बात कही, लेकिन वह न मानी। सेठ जी ने रुपयों की वह हाड़ी क्षमा मांगते हुए उसे लौटाई तो उसने कहा कि यह तो मैंने मोहन के लिए इकट्ठा किए थे, उसी को दे देना। वृद्धा सेठ जी की धरोहर मोहन को सेठ जी के यहां छोड़कर लाठी टेकती हुई झोपड़ी में लौट आई। उसके नेत्रों से आंसू बह रहे थे, पर आज इन आंसुओं में फूलों का मकरंद और ममता की गंध थी।
वह आज सेठ बनारसी दास से महान हो गई थी। सेठ याचक था और वो दाता हो गई थी। और यहीं पे हमारी ये कहानी समाप्त होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर की कहानी भिखारिन पे ही ये कहानी आधारित है। तो लेखक का परिचय देख सकते हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर। याचक और दाता कहानी रविंद्रनाथ ठाकुर की भिखारिन कहानी पर आधारित है। रविंद्रनाथ जी बांग्ला साहित्य के प्रख्यात साहित्यकारों में से एक हैं। आपने अनेक कहानी संग्रह, नाटक, कविताएं जो बांग्ला साहित्य की धरोहर है लिखी हैं। हमारे राष्ट्रगान के रचयिता भी रविंद्रनाथ ठाकुर हैं। उन्हें साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार भी मिला है और याचक और दाता उन्हीं की कहानी भिखारिन पे आधारित है। तो इस प्रकार हमारा समाप्त होता है। अब कुछ ये दिया है अभ्यास का, तो इसे छोड़िए, देखते हैं शब्दार्थ दिया है तो कुछ बता दिया जाए। हाँ, तो शब्दार्थ यहाँ पे नहीं दिया है क्योंकि ज़्यादा कठिन कुछ शब्दार्थ का प्रयोग किया नहीं गया था, सब समझने योग्य ही था, तो नहीं दिया गया है। और याचक और दाता कहानी आपको कैसी लगी? कभी बुढ़िया दाता थी, सेठ बनारसी दास नहीं, बनारसी दास दाता थे, बुढ़िया याचक थी, और आज बुढ़िया दाता हो गई, बनारसी दास याचक हो गए। तो बहुत अच्छी कहानी थी, ममत्व की कहानी थी और बनारसी दास का स्वार्थ भी दिखाया गया था कि अपने बच्चे कैसे प्रिय होते हैं और दूसरों के बच्चों को लोग मर जाने दो, कोई बात नहीं, लेकिन जब पता चला कि ये तो मेरा ही बच्चा है तो प्राण देके भी इसकी जान बचाएंगे। और उन्होंने जो बुढ़िया के साथ धोखाधड़ी की वो भी गलत किया। उन्हीं के बच्चे के लिए उसने पैसा जुटा के रखा था, वो लेती भी नहीं, अंत में कह देती है कि मोहन के लिए तो था, उसे ही दे दीजिएगा। तो यहीं पे ये कहानी हमारी समाप्त होती है। बहुत छोटी और प्यारी सी कहानी थी। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ आया होगा और क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पीछे की सारी क्लासें आप प्लेलिस्ट बना दी गई है एमपी वर्ग 2 के, देख सकते हैं। और पहली बार जुड़े हों सब्सक्राइब करें। और आपने हमको सुना उसके लिए धन्यवाद।